नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक और नई वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिप्ला एलटीडी शेयर के बारे में। तो लगभग आप सभी को पता होगा सिप्ला क्या काम करती है। आप लोगों ने सिप्ला कंपनी के बारे में काफ़ी सुना होगा, तो इसके बारे में हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। चलते हैं हम डायरेक्ट इसके सीधे चार्ट पर देख सकते हैं क्या कुछ खास है। तो सिप्ला जो कंपनी है वो फार्मा सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है। तो आपके सामने आज जो चार्ट लगा हुआ है वो फार्मा सेक्टर से रिलेटिव चार्ट लगा हुआ है। अगर हम बात करें मैंने ये चार्ट क्यों लिया है, तो देखेंगे तो हमें निफ्टी जैसे निफ्टी होता है, निफ्टी बैंक निफ्टी होता है, वैसे ही निफ्टी फार्मा का भी इंडेक्स होता है। तो हमें निफ्टी फार्मा में एक हमें ब्रेकआउट भी देखने को मिला है अपने ऑल टाइम हाई पे, जो कि निफ्टी फार्मा चल है। यानी कि अब हमें क्या है, फार्मा सेक्टर के कई सारे शेयरों में हमें एक तेज़ी देखने को मिल सकती है, उसमें हमें अच्छा पैसा बनता हुआ नज़र आ सकता है। तो ऐसे ही मैंने आज चार्ट लिया है सिप्ला का। क्यों लिया है, क्योंकि इसमें हमें अच्छा सा ब्रेकआउट देखने को मिला है और जो इसका रिजल्ट जारी हुआ है वो भी हमें अच्छा लग रहा है। और देखेंगे कंपनी काफ़ी अच्छी है। जिनको लंबे समय के लिए होल्ड करना है वो लंबे समय तक होल्ड कर ले, जिनको शॉर्ट टर्म के लिए होल्ड करना है शॉर्ट टर्म के लिए वो होल्ड कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, जो मैं एसएल देता हूँ वो एसएल आपको फॉलो करना होगा। अगर आपको लंबे समय के लिए रखना है, मैक्सिमम आपको करीब रखना है इसको 4 साल 5 साल ऐसे, अगर इसको रखना है 3 साल ऐसे अगर इसको रखना है, तो आपका स्टॉप लॉस बड़ा होगा और टारगेट भी काफ़ी बड़े होने वाले हैं। और अगर आपका सेल छोटा होता है तो आपका टारगेट भी छोटा होगा, या फिर अपना एसएल मेंटेन करते जाना। लेकिन हाँ, जो मैं टारगेट बताऊंगा लंबे समय के लिए वालों के लिए, उनका मैं एसएल करीब यहाँ के आसपास दूंगा, जो कि ये लेवल है, ये इसका लो एरिया है। तो हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो 850 रुपये के करीब हमारा स्टॉप लॉस होगा। और अभी जो प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 1200 रुपये के आसपास। तो इतना बड़ा हमारे लिए स्टॉप लॉस होने वाला है लंबे समय के लिए वालों के लिए। 3 साल से 4 साल या 5 साल के लिए वालों के लिए स्टॉप लॉस होगा 850 रुपये का। ये स्टॉप लॉस होगा उनका, क्योंकि हम न्यू लो जो बनता है उसी का हम स्टॉप लॉस रखते हैं। हमारे लिए जो न्यू लो बनता है यही एरिया बनता है, तो हमारा स्टॉप लॉस यही होने वाला है। तो 850 रुपये का स्टॉप लॉस लेंगे। अगर हमको 1200 रुपये के बढ़कर शेयर हमको मिल जाता है, 1500 रुपये के आसपास चला जाता है, 1200 से 1500 रुपये चला जाता है, तो हम क्या करेंगे, हमारा स्टॉप लॉस उठकर ऊपर चला जाएगा। हमारा स्टॉप लॉस मेंटेन हो जाएगा ऊपर की ओर। मतलब हम जैसे ही टारगेट ऊपर मिलते जाएंगे, हम अपना स्टॉप लॉस ट्रायल करते हुए जाएंगे, ताकि हमारा एसएल जो है वो छोटा हो जाए, फिर हमारा प्रॉफिट बड़ा हो जाए। और एक समय आएगा जब आपको प्रॉफिट बुक करना है। ये नहीं 3 साल 4 साल होल्ड करके रख देना है, ऐसे भी मत करना। अपने हिसाब से उसमें देख लेना, टारगेट ले लेना। अगर कभी भी वीकली टाइम फ्रेम पे एम पैटर्न बनता है या फिर इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता है वीकली टाइम फ्रेम पे या फिर मंथली टाइम फ्रेम पे, तो आप उसमें प्रॉफिट बुक कर लेना। क्योंकि फिर हो सकता है वो शेयर नीचे आ जाए, आपका जो प्रॉफिट बना है 2-3 सालों में 4 सालों में वो भी चला जाए। तो इससे अच्छा है आप चार्ट देखना जान जाएं, पैटर्न देखना जान जाएं, तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा। मंथली जिस शेयर में आप इन्वेस्ट करते हैं उस शेयर को आप हमेशा एक हफ्ते में ज़रूर देखें। एक हफ्ते में तो उसकी चार्ट को रीड करें, उसके चार्ट को अच्छे से देखें, तब जाके आप उसको बाई करिएगा, ताकि आप उस किसी भी शेयर को ले तो उसमें अपनी नज़र बना रखें। तो इस जैसे ही आप इसको लेते हैं 3-4 सालों के लिए, तो इसमें डेली वीकली टाइम फ्रेम पे लगाकर एक वीक में देखना। अगर एम पैटर्न बनता है या कोई प्राइस एक्शन बनता है, ऐसे करके शेयर ऐसे ही आता नीचे, तो अगर इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता है तो आप क्या कर सकते हैं, उसमें अपना प्रॉफिट बुक कर लेना। नहीं आपका प्रॉफिट लॉस में चला जाएगा या फिर आपका प्रॉफिट ही ख़त्म हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखेंगे हमारे पास एक रेजिस्टेंस है 1100 रुपये के आसपास, 1160 रुपये के आसपास। वहीं से मार्केट डाउन हुआ, यानी कि सिप्ला का शेयर डाउन हुआ। डाउन होने के बाद देखेंगे कोई प्राइस एक्शन नहीं, जैसे ही गिरा वैसे ही धीरे धीरे मूव करते हुए ऊपर गया। और ये कैंडल काफ़ी बड़ी बनी, क्योंकि इस वीक की है। अब वॉल्यूम भी आपको थोड़ा सा बड़ा नज़र आया होगा, जो कि आपको ब्रेकआउट के साथ साथ वॉल्यूम भी अच्छा नज़र आया। और देखेंगे तो कैंडल का ब्रेकआउट भी हुआ है, रेजिस्टेंस के लेवल को ब्रेकआउट किया है। तो ब्रेकआउट तो पिछले वीक ही हुआ था, लेकिन रीटेस्ट भी इस कैंडल ने किया है। रीटेस्ट करने के बाद अब जाके हाई लगाया था इस कैंडल ने, जो कि करीब इस शेयर ने हाई लगाया था। यहाँ पर अगर इस कैंडल पे चलते हैं तो देखेंगे तो 1219 रुपये का शेयर ने हाई लगाया था। अभी 1209 रुपये के आसपास चल रहा है।
तो क्या कर सकते हैं, आप इसको बाई कर सकते हैं थोड़ा सा डाउन होने पे या फिर इसी प्राइस पे मंडे के दिन आप इसको देख सकते हैं। मार्केट जैसा काम करता है मंडे के दिन, उसी हिसाब से इसको बाई करने का। अगर मार्केट डाउन हो रहा है तो आप इसको डाउन में बाई करिएगा, अगर मार्केट मूव कर रहा है तो आप इसको थोड़ा सा मूव में बाई करिएगा। लंबे समय वालों के लिए स्टॉप लॉस 850 का मैंने बता दिया है और उनका टारगेट भी अभी बता देता हूँ। लेकिन जिनको शॉर्ट टर्म के लिए इसको होल्ड करना है तो उनके लिए जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो इसी कैंडल का लो स्टॉप लॉस मेंटेन करिएगा। यानी कि इस कैंडल का लो है 1150 रुपये का, तो 1150 रुपये का आप स्टॉप लॉस ले सकते हैं, यानी कि 50 रुपये का आप स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन कर सकते हैं। तो 1150 रुपये का स्टॉप लॉस लेकर टारगेट उनके लिए क्या हो सकते हैं, चलिए हम टारगेट की बात कर लें। उनका टारगेट जो होगा 1:2 होगा, यानी कि 1200 रुपये के अगर आसपास वो बाई करते हैं, 1150 रुपये का उनका स्टॉप लॉस होगा, तो आप 50 रुपये का स्टॉप लॉस ले रहे हैं तो आप 100 रुपये का टारगेट लीजिए। यानी कि आपका जो टारगेट होगा वो 1300 रुपये का आपका टारगेट होने वाला है। तो शॉर्ट टर्म वालों के लिए टारगेट होने वाले हैं 1300 रुपये के। तो उनके टारगेट अचीव हो सकते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म का मतलब ये नहीं है कि एक दो दिन रखें, 1-2 वीक वेट कर सकता है तो अब आज जाके आपको 1300 रुपये तक का टारगेट मिल सकता है। या फिर हो सकता है अच्छे खासे टारगेट आपको 2 या 3 दिन में ही मिल सकते हैं, कुछ कह नहीं सकते। लेकिन हमारा काम एनालिसिस का है तो हम एनालिसिस करके आपको बता सकते हैं। लेकिन कैंडल कब भागेगा, कितनी तेज़ भागेगा, ये कोई नहीं बता सकता है। हाँ, यहाँ से निकलने के बाद शेयर भागता है, ये सबको पता है, लेकिन कैसे भागेगा वो फिर शेयर के ऊपर डिपेंड करता है। वो फिर हमारे ऊपर डिपेंड नहीं करता कि यहाँ से बहुत तेज़ भागेगा कि स्लो भागेगा। तो देखिएगा 13.5 जिनको मैंने 1300 रुपये का टारगेट बताया है, तो क्या कर सकते हैं 1300 रुपये तक के टारगेट ले सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं 1300 1350 रुपये तक के भी टारगेट ले सकते हैं वो। और जिनको लंबे समय के लिए मैंने बताया है वो क्या कर सकते हैं 1600 रुपये तक के टारगेट ले सकते हैं इस शेयर में। तो क्या कर सकते हैं जो 3 से 5 साल के लिए रखना चाहते हैं इसको, वो 1600 रुपये तक के टारगेट ले सकते हैं, 1650 रुपये तक के टारगेट ले सकते हैं। तो क्या होगा उनका जो प्रॉफिट होगा वो पर शेयर के पीछे मैक्सिमम देखेंगे तो यहाँ से 1300, 1400, 1500, 1600 और देखेंगे तो 450 रुपये का उनका प्रॉफिट होने वाला है। तो उनका जो प्रॉफिट होगा, रिस्क रिवार्ड जो होगा वो सेम टू सेम होगा। 1600 रुपये का उनका प्रॉफिट होगा, 1650 रुपये का, 850 रुपये का उनका स्टॉप लॉस होने वाला है। और जो टारगेट उनको फिर जब मिलेंगे तो वो 1960 रुपये तक के भी मिल सकते हैं। और उसके ऊपर टारगेट जो मिल सकते हैं वो 2100 रुपये तक के भी टारगेट मिल सकते हैं। 1950 का, 2150 का और 1650 का ये टारगेट मिल सकते हैं उनको, अगर वो होल्ड करके रखते हैं। लेकिन वो एक तरफा टारगेट नहीं मिलेगा, वो कैंडलें आपको डराएंगे, निकालेंगी आपको बाहर। इसलिए शेयर में आपको ऐसे ही पेशेंस रखना होगा, तभी आपको ये टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो फिलहाल के लिए 1350 रुपये तक का, 1300 रुपये तक का टारगेट शॉर्ट टर्म वालों के लिए होगा। उनका स्टॉप लॉस मैंने बता ही दिया है, जो उनका स्टॉप लॉस होगा 1150 रुपये का होगा। और लंबे समय वालों के लिए स्टॉप लॉस 850 रुपये का होगा और टारगेट 1650, 1950, 2150 ये टारगेट रहने वाले हैं। तो उनके लिए लंबे समय के लिए होल्ड करना पड़ेगा और स्टॉप लॉस को धीरे धीरे टेल करते हुए ऊपर की ओर रखना। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो हिट द बेल बटन, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।